अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम कंप्यूटर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इसमें हमारा पहला लेक्चर है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट and then process, and after processing it will give us output. Computer is an electronic device. Why we call it electronic device? Because it is doing work with electricity. It need power. Without power it cannot be on. कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया इन 19th सेंचुरी में। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर किसने डेवलप किया। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था 19th सेंचुरी में। अब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? Computer working on the basis of IPO cycle. IPO, what IPO stands for? I means input. I means input. Or P means processing या process. O means output. हम कंप्यूटर को जो कमांड्स देते हैं वो इनपुट में आता है और इसके बाद कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करता है और इस प्रोसेसिंग के बाद वो हमें एक रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और ये आउटपुट हमें कैसे मिलता है? थ्रू आउटपुट डिवाइस। और इनपुट हम कैसे देते हैं कंप्यूटर को? इनपुट डिवाइस के जरिए। अब कंप्यूटर के दो बड़े कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक है हार्डवेयर और दूसरा बड़ा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट जो हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल में हमें सीपीयू भी ले सकते हैं, माउस भी ले सकते हैं, कीबोर्ड्स भी, सब हम फिजिकली टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसे हम टच नहीं कर सकते। इसके सॉफ्टवेयर के मजीद दो टाइप्स आते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास MS वर्ड भी आता है, MS ऑफिस, MS एक्सेल भी आता है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी जो ये विंडोज है, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसमें पहले आता है स्पीड। कंप्यूटर एक सुपर फास्ट मशीन होता है। इसका अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेस करता है। कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में प्रोसेस करता है। और इसके बाद एक्यूरेसी आता है। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक में एक्यूरेसी आता है। कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। हम इसको जो इनपुट देते हैं और इसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होता है वो 100% एक्यूरेट होता है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। हम जो इनपुट देते, हम इसको जो आउटपुट देंगे वो वही के मुताबिक इससे हम आउटपुट लेंगे। और इसके बाद हमें सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में हम अपने डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं। वो हम पासवर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, हाइडिंग के ज़रिए भी हम ये सिक्योर कर सकते हैं अपने डेटा को। हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, इनक्रिप्शन के ज़रिए भी हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? डिलीजेंस मतलब नॉन स्टॉप या नॉट। कंप्यूटर कभी नहीं रुकता, जो हम टास्क इसको देते हैं ये कंटिन्यूसली वो परफॉर्म करता है और ये इसमें कभी तकता भी नहीं है। इसमें नॉट राइट और नॉट स्टॉप, और कभी इसमें फॉल्ट भी नहीं आता। ऑटोमेशन मतलब ये कंटिन्यूसली अपने टास्क को परफॉर्म करता है, ये बीच में से रुकता नहीं, वक्त पे नहीं करता। जो हम इसको टास्क करते हैं वो कंटिन्यूली करता रहता है अब अनटिल ये जब हमारा टास्क फिनिश हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये हर जगह पर यूजफुल है। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, हम किसी बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, हम हर जगह पर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर C मीन कॉमनली, O मीन ऑपरेटिंग, M मीन मशीन, P मतलब पर्पसली, U यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज,
एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। और कंप्यूटर के जहाँ पर कंप्यूटर के इतने सारे फ़वाइद है, वहाँ पर कंप्यूटर के कुछ नुकसानात भी आते हैं। नुकसानात में हमें वायरस अटैक भी शामिल है। वायरस अटैक का क्या मतलब है और इसके क्या नुकसान है? वायरस अटैक, जब हमारे इंफॉर्मेशन पर कंप्यूटर में वायरस अटैक हो जाता है तो इसके बाद हम अपने बहुत से अहम इंफॉर्मेशन को भी लॉस कर सकते हैं। और साइबर क्राइम किसे कहते हैं? साइबर क्राइम कंप्यूटर के ज़रिए जो क्राइम करते हैं लोग, किसी को डेटा लीक करते हैं और हैकिंग जो करते हैं, ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। इसके बाद डिक्रीज लर्निंग एबिलिटी। ये हमारे लर्निंग एबिलिटी को कैसे डिक्रीज करता है? हम छोटे से कैलकुलेशन को भी कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। जो हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर भी एक मिनी कंप्यूटर है।